खबर यूपी के जनपद कौशाम्बी से है, जहां 3 दिनी ग्राम गौरव उत्सव का बेवरा मूरतगंज में आयोजित किया जाएगा। गौरतलब हो कि मेडई कल्याणी सेवा ट्रस्ट द्वारा ग्राम गौरवा उत्सव आयोजित किया जाता है। इस बार 2 नवंबर से 4 नवंबर तक ग्राम गौरवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा। अध्यक्ष बहोरी लाल ने बताया कि कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। कई आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी भी शामिल होंगे। ग्राम गौरवा उत्सव कार्यक्रम के मद्देनजर रविवार को एक बैठक की गई, जिसमें मेडई कल्याणी सेवा ट्रस्ट के परिसर में रखी गई। संरक्षक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राष्ट्रीय विचार मंच और पूर्व प्रांत प्रचारक पूर्व निदेशक दीनदयाल धाम मथुरा राजेंद्र प्रसाद और विभाग संघ चालक सीताराम केसरी ने बैठक को संबोधित करते हुए कई दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान मेडई कल्याणी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष बहोरी लाल और महामंत्री राजेंद्र कुमार ने बताया कि इस बार भी ग्राम गौरवा उत्सव कार्यक्रम बड़े पैमाने पर 3 दिन तक मनाया जाएगा। सुनील साहू, प्राइम 18 न्यूज। इस वर्ष भी यहाँ पर ग्राम गौरव उत्सव मनाया जाएगा, तो क्या खास बात इस बार रहेगी, कौन कौन आएगा, ये सारी बातें आप बताएं। इस वर्ष के ग्राम गौरव उत्सव में ऐसा प्रयास सभी कार्यकर्ताओं का है, समाज के सेवार्थ कार्यक्रम जो यहाँ प्रतिवर्ष हो रहे हैं, इस वर्ष वो ज़्यादा परिणामकारक हो, ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचाया जा सके, ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। और इस वर्ष के कार्यक्रम में पहले दिन 2 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी आने वाले हैं, वो उद्घाटन करेंगे। उनके साथ में एक बहुत अच्छे और बड़े सिद्ध संत स्वामी मधुसूदन जी रहने वाले हैं। इसके अलावा भी कई प्रदेश के बड़े अधिकारी रहने वाले हैं। गांव के गरीब जनता को, मजदूर जनता को, उनके बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ें, वो इसके दृष्टि से बड़े बड़े अधिकारी इसलिए आ रहे हैं गांव के अंदर चल करके, जिससे वो प्रेरणा पा करके वो भी अपने आप को आगे बढ़ा सकें, ऐसा विचार किया गया है। दूसरे दिन ऐसा सोचा गया है, विषय ऐसा हो विशेष करके लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो विषयुक्त अन्न जल शरीर के अंदर जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए जैविक और प्राकृतिक खेती, कम लागत की खेती, अधिक आय वाली खेती, किसानों को इस विषय पर बताने के लिए कृषक गोष्ठी सेमिनार, अत्याधुनिक बीजों के संदर्भ में अन्य अन्य प्रकार के जो आधुनिक खेती होती है, इसके हिसाब से बड़े बड़े विशेषज्ञ दूर दूर तक के आने वाले हैं। गत वर्ष 2 कृषि विश्वविद्यालय ने भाग लिया था राजस्थान के। मुझे आशा है, मेरी बात भी हुई है, इस वर्ष भी आने वाले हैं और दोनों कृषि विश्वविद्यालय अपने नए नए शोध कार्यों के साथ यहाँ रहेंगे और उत्तर प्रदेश के तो रहते ही हैं, आएंगे ही वो। तो इस मेले को, ग्राम गौरव उत्सव को प्रत्येक वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष और अच्छी गति मिले, वर्षानुवर्ष बड़ा होता जाए और अच्छा होता जाए, परिणामकारक रहे। दूसरे दिन यहाँ पर पशुपालकों के लिए पशु स्वास्थ्य शिविर है और स्वस्थ देसी गाय प्रतियोगिता है। दूसरे दिन हमारे महिलाओं को प्रेरणा देने के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए जो काम अपने जिम्मे ले रखा है उत्तर प्रदेश सरकार से,
उत्तर प्रदेश सरकार ने जिनको काम दिया है, ऐसी बेबी रानी मौर्य जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो रहने वाली हैं। इस क्षेत्र के, इस जनपद के बच्चियों को आत्मरक्षा, स्वावलंबन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित प्रेरणा देने के लिए वो रहने वाली हैं। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष दूसरे दिन रहने वाले हैं और दूसरे दिन भी कई अधिकारी जिले के बाहर से भी यहाँ रहने वाले हैं। तीसरे दिन जो मुख्य अतिथि के नाते हैं वो महिला विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी रहने वाली हैं। ऐसे महिलाओं को प्रेरणा देने के लिए ग्रामीण महिलाओं का उत्थान कैसे हो आदि विषयों को ध्यान में रखते हुए ये सारे काम होने हैं, जहां बच्चों को उनके आगे बढ़ने के लिए खेल कूद प्रतियोगिता है, अनेक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। वहीं पर हमारी भारतीय संस्कृति जो विलुप्त हो रही है, ऐसे भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए है लोकगीत, बिरहा, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है, अच्छे नाटक हैं। उन नाटकों के माध्यम से सरकार के अनेक विषयों को समाज के सामने रखना और उससे संस्कार आगे के पीढ़ी को देना, ऐसे ये सारे कार्यक्रम हैं। कुछ विशिष्ट व्यक्ति जो अपने अपने कार्यक्षेत्र में अपने कार्य और व्यवहार से अत्यंत उत्कृष्ट कार्य करते हैं, लोकप्रिय हैं, ऐसे लोगों का चयन करके इस मंच पर ले आकर के और यहाँ से सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। अनेक ऐसे कार्यकर्ता इसमें रातों दिन पिछले 15 दिन से लग करके लगातार काम कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण इस वर्ष बहुत ही अच्छा यह कार्य होने वाला है। ये देश का एक अनोखा ग्राम गौरव उत्सव है। मुझे नहीं लग रहा है, शायद ग्राम का गौरव बढ़ाने के दृष्टि से ऐसे और कहीं कार्य हो रहे हैं। ये ग्राम गौरव उत्सव, गांव रहेगा, देश रहेगा। अंत्योदय से सर्वोदय, सर्वोदय से भारत उदय। तो अंतिम व्यक्ति का जब उदय होगा तभी भारत का उदय होगा, और जब भारत का उदय हुआ तो संपूर्ण देश को हम एक नया रास्ता और सुख और शांति देने लायक खड़े हो सकेंगे। ऐसे इस देश के गांव से चलकर ऊपर तक जाने वाले तरुण नौजवान, बालक और बालिकाएं गांव के संस्कार लेकर, गांव से प्रेरणा लेकर, इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें, ऐसे शुभकामना देते हुए मैं और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सबसे सहयोग के लिए अपेक्षा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इतनी ही बात पर्याप्त है।